हेलो फ्रेंड्स, बबता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना काफ़ी आसान है और इसे बच्चे और बड़े काफ़ी पसंद भी करते हैं। और इस टेस्टी रेसिपी के साथ हमने एक चटपटी चटनी भी तैयार की है। इस चटनी को ना तो हमने आम से तैयार किया है, ना ही इमली से, ना ही अमचूर पाउडर से, ना ही टमाटर से और ना ही प्याज से। एक अलग तरह की चटनी बनकर के तैयार हुई है। आप इस चटपटी चटनी को पूरे यूट्यूब पर भी देखेंगे तो कहीं नहीं पाएंगे, इतना टेस्टी चटनी बनकर के तैयार हुआ है, जो कि हमने फर्स्ट टाइम बनाया था और सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं हम टेस्टी रेसिपी बनाने की। तो इस स्वादिष्ट रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर चने की दाल का यूज़ किया है। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी भर के चने की दाल ली है। वजन में करीब 250 ग्राम होगी। तो यहाँ पर चने की दाल को हमने ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था। दाल भीगी रहने से अच्छे से फूल चुकी है और तोड़ने पर आसानी से इसके 2 टुकड़े हो भी जा रहे हैं। तो जब भी आप दाल की ऐसी कुछ रेसिपी बनाएं तो दाल को पहले से भिगो कर रख दें, इससे आसानी से फूल भी जाती है और रेसिपी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार भी होती है। तो दाल में कुछ डालने के लिए मसाले यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च लिया है। साथ ही हमने यहाँ पर लिया है ये 500 ग्राम सूजी। सूजी आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, चाहे बारीक वाली चाहे मोटी वाली। तो हम यहाँ पर सूजी को एक बड़ी सी परात में पलट लेते हैं और उसका बढ़िया से डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर गर्म पानी का यूज़ किया है। ये रेसिपी इतनी टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। हमें यहाँ पर सूजी को ना तो पकाना है ना ही भिगोना है। बस आप सूजी को पैकेट से निकालिए और थाली में पलट कर हल्का गुनगुना पानी से इसका डो तैयार कर लें। बस हम यहाँ पर बस इतना ही करना है। डो हमें यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ तैयार करना है, ना तो बहुत टाइट हो ना तो बहुत गीला हो। तो यहाँ पर हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है और डो बिल्कुल परफेक्ट लगा भी है। अब इस डो को हम ढक कर देते हैं ताकि डो हमारा अच्छे से सेट हो जाए और सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। जब तक डो अच्छे से सेट हो रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने चने की दाल को पहले से पीस कर रख लिया था ताकि नाश्ता बनाने में आसानी हो जाए। इस चटपटे और टेस्टी नाश्ते को और भी चटपटा बनाने के लिए इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ पर ऐड किया है 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 पिंच करीब हींग। हींग का फ्लेवर इस नाश्ते में काफ़ी अच्छा आता है। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं अदरक, लहसुन, हरी मिर्च वाला पेस्ट। आप यहाँ पर हरी मिर्च क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको तीखा पसंद हो। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 चम्मच नमक या टेस्ट करने सफ़ेद नमक। आप यहाँ पर इस स्टफिंग को और चटपटा बनाने के लिए कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, अजवाइन, जीरा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से इस टेस्टी नाश्ते को तैयार किया है। ज़्यादा चीज़ें हमने यहाँ पर नहीं ऐड की हैं। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि दाल में सारे मसाले, नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर मिश्रण काफ़ी गाढ़ा भी है, बिल्कुल ऐसा ही मिश्रण यहाँ पर होना चाहिए इस नाश्ते को बनाने के लिए। हमने चने की दाल को पीसते समय पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया था। और डो को रखे भी 10 मिनट हो चुके हैं। डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार डो को हम अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल हाथों पर लेकर इसे अच्छे से गूँथ लेते हैं। जैसे हम आटे का डो लगाते हैं सेम वैसे हम यहाँ पर इस डो को अच्छे से गूँथ कर बिल्कुल स्मूथ और चिकना कर लेंगे, क्योंकि डो जितना अच्छा रहेगा हमारी रेसिपी उतनी परफेक्ट बनकर के तैयार होगी। ये रेसिपी काफ़ी पुरानी है, जो कि नानी दादी के समय से बनती चली आ रही है, लेकिन जब भी बनाएं तो स्वाद बिल्कुल नया आता है। आप यहाँ पर कोई भी नई डिश बनाकर तैयार करते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन जब आप इस तरह की डिश को तैयार करते हैं या टेस्टी नाश्ते को तैयार करते हैं तो सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और आसानी से बन भी जाती है। तो इसी में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसकी लोई तैयार कर लेते हैं। लोई का साइज़ हमने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा ही रखा है और एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेते हैं। और रोटी की थिकनेस हमने यहाँ पर थोड़ी पतली ही रखी है ताकि नाश्ता हमारे अच्छे से पक जाए और कच्चा बिल्कुल भी ना रहे। तो यहाँ पर रोटी हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब उसके ऊपर हम दाल वाली स्टफिंग को फैला लेते हैं और हमें यहाँ पर टेस्ट बढ़ाने के लिए स्टफिंग को थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। तो सूजी वाली पूड़ी पर हम इस चने की दाल वाली स्टफिंग को हम इस रोटी पर थोड़ा ज़्यादा ही फैला देते हैं ताकि खाने में और भी टेस्टी लगे। स्टफिंग जितनी ज़्यादा रहेगी टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो इसकी किनारे वाली साइड को हम उठाते हुए मोड़ते जाएंगे। एक बढ़िया सा रोल तैयार कर लेते हैं। रोल हमें यहाँ पर थोड़ा टाइट तैयार करना है ताकि जब हम स्टीम करें तो ये खुले ना। तो यहाँ पर देखिए रोल अच्छे से बन चुका है और दोनों साइड को हम हल्का सा दबाते जाएंगे ताकि दोनों किनारे अच्छे से पैक हो जाए और चने की दाल बाहर ना निकले। तो यहाँ पर देखिए हमारा सूजी का रोल बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है और सूजी वाला रोल काफ़ी चिकना भी बनकर के तैयार हुआ है। तो इसी तरह हम सारे रोल को बनाकर तैयार कर लेते हैं और एक तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जाली वाली थाली ली है, उसे ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि हमारा नाश्ता ये आसानी से निकल आए और चिपके ना। तो इसी तरह हम सारे रोल को बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये नाश्ता इतना टेस्टी है कि आप एक बार इसे सुबह खा लेते हैं तो दिन भर की भूख तो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें सूजी है और चने की दाल है
जो कि रोटी और दाल का काम कर देता है। आप इस तरह से इस टेस्टी नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या बच्चों की छोटी मोटी पार्टी पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं या डिनर में भी बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इतना हैवी है कि खाने के बाद भूख बिल्कुल लगती ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारे 3 रोल बनकर के तैयार हो चुके हैं। अब इसे स्टीम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पहले ही कढ़ाई में 2 गिलास पानी डालकर इसे उबलने के लिए रख दिया था। तो पानी में बढ़िया से उबाल आ रहा है। अब इसके ऊपर ये जाली वाली थाली रख देते हैं और इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। 10 मिनट में नाश्ता आसानी से पक जाता है। और एक ख़ास बात, हमने यहाँ पर इस नाश्ते को बनाने के लिए ना ही किसी स्टीमर का यूज़ किया है और ना ही ओवन का यूज़ किया है। हमने इस नाश्ते को घर की सिंपल कढ़ाई में बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं नाश्ते को पकते हुए। एक बार हम नाश्ते को चेक कर लेते हैं। नाश्ते को चेक करने के लिए हमने यहाँ पर इस चाकू का यूज़ किया है। आप चाहे तो टूथपिक का यूज़ करके इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेक करने के बाद चाकू बिल्कुल क्लियर निकल रही है, यानी कि नाश्ता हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब सारे नाश्तों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरे बैच के नाश्तों को हम स्टीम कर लेते हैं। तो दूसरा बैच भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, उसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये नाश्ता बनाना काफ़ी आसान है और हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए इस नाश्ते को आप सूजी के बजाय गेहूँ के आटे में भी तैयार कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो हमने गेहूँ के आटे से इसी नाश्ते को तैयार किया था, जिसे सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। अब इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद इसे पतले पतले स्लाइस काट लेते हैं। अगर आपको इस टेस्टी नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में देना है तो आप सारी तैयारी रात में भी करके रख सकते हैं। इस तरह इस नाश्ते को स्टीम करके फ्रिज में रख दें और सुबह इसे पतले पतले स्लाइस में काट कर आप इसे फ्राई करके बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल ही नहीं होते हैं। और देखिए काटने पर इसमें स्टफिंग बहुत अच्छे से दिख रही है, यानी नाश्ता हमारा बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चने की दाल की स्टफिंग बहुत अच्छे से हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पर चने की दाल को लगाने में ज़रा भी कंजूसी नहीं की है, भर भर के लगाया है। आप चाहें तो इस नाश्ते को ऐसे ही टमाटो सॉस के साथ, चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं या सुबह शाम गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर इस टेस्टी नाश्ते को और भी बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए एक चटपटी चटनी तैयार की है। वो चटनी तैयार की है हमने इस आम के अचार से। हमने यहाँ पर खट्टा वाला आम का अचार लिया है और आज हम इसी अचार से एक चटपटी चटनी तैयार करने जा रहे हैं। ये चटनी हमने पहली बार बनाई है, लेकिन पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनी है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है। तो आम के अचार को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसके पल्प को हम चाकू की सहायता से काटकर इस ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं और जो कड़ा वाला भाग है इसे हम निकाल कर अलग कर लेते हैं। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाना बिल्कुल आसान भी है। घर में अगर कुछ भी ना हो, जैसे कि ना आम हो, ना इमली हो, ना टमाटर हो, ना प्याज हो, तो अब भी आप इस तरह से इस चटनी को बनाकर तैयार कर सकते हैं, ख़ास करके ठंडी के मौसम में, क्योंकि उस समय आम बिल्कुल भी नहीं मिलता है और चटनी खाने का मन होता है। तो हमने यहाँ पर आम के अचार के सारे पल्प को निकाल कर इस मिक्सी वाले जार में डाल दिया है। इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर देते हैं जिससे चटनी का स्वाद दोगुना बढ़ जाए। तो हमने यहाँ पर आधा चम्मच जीरा ऐड किया है, साथ ही हमने यहाँ पर 7 से 8 कली लहसुन की और 4 हरी मिर्च की है। आप यहाँ हरी मिर्च लहसुन क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। साथ ही इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी और इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट हमें यहाँ पर बिल्कुल फाइन तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए चटपटी चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और कलर भी बहुत ही प्यारा सा आ चुका है। इस अचार में सारे मसाले हैं, इसलिए चटनी का टेस्ट और भी अच्छा आता है, क्योंकि अचार में सारे मसाले पड़े रहते हैं। इस चटनी में भी सारे मसालों का स्वाद आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चटनी का कलर बहुत ही प्यारा सा आ चुका है और कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आपने इस चटनी को आम के अचार से तैयार किया है। तो हमने यहाँ पर चटनी को पीसते समय नमक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि हम नमक डालना भूल गए थे, इसलिए हम यहाँ पर नमक बाद में डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे आम के अचार की टेस्टी चटपटी चटनी तैयार हो चुकी है, जो कि आप पहली बार देख रहे हैं। इस आम के अचार की चटनी को ना तो आपने बनाया होगा और ना ही कभी यूट्यूब पर देखा होगा। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार हुई है। अब इस हेल्दी और टेस्टी नाश्ते को और भी बढ़िया सा स्वाद देने के लिए एक बढ़िया सा तड़का तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में हमने जीरा ऐड कर दिया है। जीरा के भुनते इसमें ऐड करते हैं 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, साथ ही 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 पिंच हींग। इन सारी चीज़ों को हल्का सा भून लेते हैं। तो यहाँ पर प्याज हरी मिर्च हल्की सी भून चुकी है और प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। अब इसमें ऐड करते हैं 1 मीडियम साइज का टमाटर, जिसे हमने बहुत ही बारीक काट कर तैयार किया है। प्याज टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं तो यहाँ पर ऐड करते हैं आधा चम्मच नमक। नमक का यूज़ हमने पहले भी किया था, इसलिए हमें यहाँ पर नमक का बहुत ही हल्का डालना है। और इसमें ऐड करते हैं लाल मिर्च का पाउडर। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें ऐड करते हैं हम टेस्टी नाश्ते को और बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए इसमें ऐड करते हैं 1 पाउच मैगी मसाला।
ये मसाला काफ़ी टेस्टी होता है इस नाश्ते पर, आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर मैगी मसाला ना हो तो आप मैगी मसाला को स्किप करके सब्ज़ी मसाला भी डाल सकते हैं, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं, ताकि सारे मसाले और नमक का फ्लेवर इस नाश्ते में अंदर तक पहुँच जाए। ये नाश्ता काफ़ी टेस्टी होता है और आपने देखा कितना आसान है बनाना। हल्की फुल्की भूख हो या सुबह शाम की चाय के साथ आप इस तरह से इस टेस्टी नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार हो गया हमारा सुपर टेस्टी, हेल्दी और टेस्टी ये सूजी और चने की दाल से बना टेस्टी नाश्ता। इस नाश्ते को हमने यहाँ पर सर्व किया है इस खट्टी मीठी आम की चटनी के साथ। अगर आपको तेल घी ना पसंद हो तो आप इस नाश्ते को बिना फ्राई के भी ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हमारा टेस्टी नाश्ता तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, बिना तेल घी से बना हुआ ये टेस्टी नाश्ता जिसे हमने चटनी के साथ सर्व किया है, और साथ ही हमने यहाँ पर ये दूसरा नाश्ता जिसे हमने अच्छे से फ्राई करके तैयार किया है। जो भी तरीका आपको पसंद आए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस टेस्टी नाश्ते को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये नाश्ता इतना हैवी है कि आप इसे अगर सुबह खा लेते हैं तो दिन भर की भूख तो ख़त्म ही हो जाती है। अगर आपको कुछ अच्छा खाने का मन हो और पूड़ी पराठा खाते खाते बोर हो गए हैं तो इस टेस्टी नाश्ते को बनाकर ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, और इस सुपर टेस्टी नाश्ते को अपने बच्चों के लंच बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर ये हेल्दी और टेस्टी और एक ख़ास तरह से चटनी बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।